हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज में हम पार्ट 5 में बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे। शुरुआत में आपको कुछ क्वेश्चंस आसान लगेंगे, लेकिन वो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे आपको क्वेश्चंस अच्छे मिलते जाएंगे। आपने इससे पहले के 4 पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरे पार्ट आप देख करके चलिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो कर लीजिए। बाकी आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। पहला सवाल आपके सामने देखिए, कितना आसान सा सवाल है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है पिछले साल टीयर 1 में। कॉस्ट ऑफ 32 पेन्स एंड 12 पेंसिल्स इज 790। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर। 32 पेन और 12 पेंसिल की कॉस्ट ये है, 8 पेन और 3 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। कितना आसान सा सवाल है। 32 पेन ले ली, 12 पेंसिल हमने ले लिया, 790 रुपये की है। हमें इसको 8 पेन और 3 पेंसिल में बदलना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो ये 8 पेन हो जाएगा, 3 पेंसिल हो जाएगी और कीमत कितनी हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 197.5। अगला सवाल लिखा हुआ है, टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड अ रोवर टेक्स 12 आवर्स वाइल इट टेक्स हर ओनली 9 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो 144 हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उस पर फोकस करिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालना है। तो कैसे निकलता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड घटा करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगी। 144 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगता है, तो ये 9 घंटे लगते हैं। तो क्योंकि अप स्ट्रीम में गई है तो लौटेगी तो डाउन स्ट्रीम में। तो एच डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 और बटे में 9 कितना हो जाएगा 16। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 144 बटे में 12, ये कितना आ गया 12। 16 में से 12 को घटा लीजिए, कितना बचेगा 4, 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और 10 दिन में करते हैं रेस्पेक्टिवली। उन्होंने काम की शुरुआत करी, लेकिन ए कुछ समय के बाद काम छोड़ के चला गया। बी को पूरा काम करना पड़ा 8 दिन में। तो बताइए ए कितने दिन के बाद छोड़ के गया। बहुत आसान से सवाल होते हैं। हमें पता है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। टोटल वर्क हम एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा। मतलब ए 2 यूनिट का काम करेगा, बी 1 यूनिट का। हमको क्या कह रहा है कि बी ने 8 दिन तक काम किया है अकेले। मतलब बी ने कितना काम किया होगा, 8 यूनिट का काम किया होगा, है ना। टोटल काम कितना है, 10 यूनिट है। तो बचा कितना काम, 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट का काम कौन किया होगा, ए और बी ने मिलकर के किया होगा ना, क्योंकि शुरुआत में तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। फिर 8 दिन तक बी ने अकेले काम किया, तो 2 यूनिट का काम दोनों ने मिलकर किया। तो दोनों का मिलकर काम कितना है, 2 + 3। मतलब ए और बी अगर एक साथ काम करें तो 3 यूनिट का काम कर सकते हैं, लेकिन टोटल काम 2 ही यूनिट का करना है। तो कितना दिन लगेगा, 2/3 दिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। एकदम बहुत आसान सा सवाल है। लिखा हुआ है साइन ए बराबर माइनस में 3/5, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखिए क्वेश्चन पे जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ये समझने वाली होती है। द वैल्यू ऑफ सेक ए इज। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है टैन और कॉट, ये होते हैं पॉजिटिव, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसीलिए क्या है, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है साइन ए। अब हमको निकालना ही ना सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो साइन ए बराबर फिर से वही, ये आपका 3 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस में 5/4 थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन 3600 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 5% ऑन द सेम अमाउंट इज। कि अगर हम 36 रुपये पे 35% का डिस्काउंट दे दें इकट्ठा, या फिर अगर हम उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दें 30% और 5% का, तो इन दोनों डिस्काउंट में अंतर कितने रुपए का होगा। कि आप 35% का डिस्काउंट दीजिए या तो ऐसा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दीजिए, तो दोनों में अंतर कितने का होगा। देखिए बहुत आसान है, आपको पता होगा सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं a + b AB अपॉन में 100, यही तो यूज़ करते हैं। तो हमें पता है सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 30 + 5 प्लस में 30 × 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 150 और बटे में 100। तो ये तो 35% आ गया, 35% इतना था ही। लेकिन अब ये जो आ रहा है ना, यही क्या है, इसका डिफरेंस है ना। 35% तो होगा, तो ये कितना हो गया, 1.5%। तो 1.5% का अंतर है कितने पे, 3600 पे। बस इसी को आप निकाल लीजिए।
पॉइंट हटा करके इससे आप 0 वगैरह लगा सकते हैं। 15 से आप गुणा कर लिए, 15 छक्के 90 हो जाएगा, 9 बचेगा, 15 तियाँ 45 और 9 54 रुपये, 54। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी बराबर में 19 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 155 है। तो बताइए ये जो वैल्यू लिखी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो पार्ट में इसको करना पड़ेगा। तो अगर हम ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट, तो आप वो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। नहीं पता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है तो कोई बात नहीं, आप क्या करें इसको एक्सपैंड कर लीजिए। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab है ना, माइनस है। इसी तरह इसको करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो आप क्या देख रहे हैं कि बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, सी यहाँ आ रहा है, सी है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दो बार आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा लिखने की जगह इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, क्या 2 × में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में आप देखेंगे यहाँ 2ab माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2c होगा, तो -2 अगर मैं ऐसे कॉमन ले लूँ तो ये ab प्लस bc प्लस c है, ये हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। इसी की ये वैल्यू आपके सामने आ रही है। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पता है कितना 155 है। अगर मुझे ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे रख दूँ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसकी वैल्यू के लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका, मतलब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, अब मैं ब्रैकेट में चाहूँ तो कॉमन ले लूँ, 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर में 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, 155 है। तो 155 को हम इधर लेकर के चले जाएं, मतलब इसमें से घटा लें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ab प्लस bc प्लस ca की। तो ये 361 में से 155 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 6, ये 0 और ये हो जाएगा 2, कितना आ गया 206। अब हमें पता है इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम, तो 2 से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं, यहीं पर रख दीजिए 206 और यहाँ पे क्या रख दीजिए 155। 155 गुणे में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 310, माइनस में कितना हो जाएगा 206, कितनी वैल्यू आ जाएगी 104। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर में माइनस में 6 है। तो बताइए x की पावर 5 माइनस में 1/x की पावर 5 कितना होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो x माइनस 1/x आपको गिवन है, आपको ये निकालना है। आपको पता है ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस होता ना तो ये सिनेरियो अलग है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसलिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये माइनस कैसे आ सकता है कि हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ले लें, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे ना माइनस का तो प्लस ही मिलेगा, हमें माइनस नहीं मिलेगा। माइनस कब मिलेगा, जब हम इसका क्यूब करेंगे। तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा हमें x माइनस 1/x मिलेगा आपस में गुणा होकर के। तो हम क्या करें कि हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, ये क्या हो जाएगी, तो हम क्या करें दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और हमें पता है ये 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, और माइनस में क्योंकि ये ए माइनस भी है, माइनस में 2 आएगा तो दूसरी तरफ जाकर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके, अब हमें इसी का क्यूब कर लेना है। तो ये क्या होगा एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस में, अगर हम ऐसे लिखते हैं 3 और ये कुछ ऐसे आएगी 3a × b होगा तो वो तो कट ही जाएगा आपका, और ब्रैकेट में a माइनस b बचेगा। बराबर में ये कितना हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस में 216। तो इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूँ x माइनस 1/x की वैल्यू रखूँगा तो ये माइनस में 6 रखूँगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हुआ इधर जा करके माइनस हो जाएगा, मतलब 6 × 18, तो ये भी माइनस में 18 होगा। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 234, इतनी वैल्यू आ गई। अब वही मैंने क्या कहा, दोनों जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें x की पावर 5 माइनस में 1/x की पावर 5 निकालना है। तो ये जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है तो x की पावर 5 मिल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस में 1/x बचेगा। इसी तरह जब यहाँ पे गुणा होगा तो एक x बचेगा, तो x माइनस 1/x यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स्ट्रा बनेगा। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, x की पावर 5 माइनस में x की पावर 5 अपॉन में, और ये आपकी वैल्यू क्या होगी कि ये एक तो माइनस में 234 और 38 का गुणा, 38 गुणे में माइनस में 234, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पे x माइनस 1/x के लिए माइनस में 6 है, दूसरी तरफ ये वैल्यू आपकी आएगी तो ये क्या हो जाएगी प्लस में 6। तो आपको पता है कि इनको अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, प्लस 6 करेंगे तो घटाना पड़ेगा।
अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप गुणा कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन है कि आप यूनिट डिजिट से कुछ अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 8 चौके 32 होगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा और उसमें से आप 6 घटाएंगे तो 32 में से 6 घटाएंगे, आखिरी में 6 आना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो नहीं हो सकते, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब दोनों में 10 का डिफरेंस है। अब इसको करने के लिए आपको पूरा इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए ये सॉल्व आपका नहीं हो सकता। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 40 में से 2 घटा लीजिए और इनटू में माइनस में 234 कर सकते हैं। 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, एक जीरो आगे बढ़ा लीजिएगा। 4 तियाँ 12, 12 एक 13, 4 दूनी 8 एक 9। और माइनस में हमें क्या करना है, ये माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, जितना होगा सारी वैल्यू गुणा करके माइनस आ रही है। 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी 468 में, या फिर मैं नीचे लिख दूँ, ये वैल्यू कितनी मिलेगी 468 मिलेगी। अब घटा लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 12 में से आपका 4 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे आ गया 8892 है। अब ये माइनस में वैल्यू है, प्लस में 6 करेंगे तो 6 कम हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36, इनमें से कौन सा नंबर 36 से डिविजिबल है। तो आपको पता होगा 36 को अगर हम ब्रेक करें तो हम 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा कब, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। जैसे इसको देखिए है क्या, नहीं है, लेकिन ये है, ये भी है और ये भी है। फिर कोई नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका डिजिट पूरा अगर मैं जोड़ लूँ और वो 9 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 4 15, 1 16, 2 18, 18 9 से डिविजिबल है, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 9 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 36 से होगा। यहाँ पे आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, वैसे 5 4 9 7 16 3 19 2 21 नहीं होगा, 8 7 15 10 25 नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे आपके रेशियोज़ में लिखे हुए हैं जहाँ पे y क्या है 0 से बड़ा है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ऐसे रेशियोज़ में लिखे रहते हैं तो a इंटू डी क्या होता है, b इंटू सी ऐसे बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में 405 और गुणे में 125। अब 125 को मुझे पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, और इसमें से भी अगर मैं 5 निकालूँ तो कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, और ये क्या है वाई स्क्वायर। और अगर मैं y की वैल्यू स्क्वायर में अंडर रूट करूँ तो 81 का मतलब 9 बाहर आ जाएगा, 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 25, 25 गुणे 9 कितना होगा 225। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई करिए इसको sin 2x 2 sin 4x और sin 6x को। ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको ये भी बताता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ कहाँ तक पता होनी चाहिए। बेसिक केवल आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है sin 4x, तो मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है, एक जगह केवल sin x ही है, बाकी मुझे sin 4x ऑप्शन में दिख ही रहा है। और मुझे यहाँ पे और जगह पे क्या दिख रहा है cos स्क्वायर x भी दिख रहा है ना, यहाँ पे sin स्क्वायर x है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आइडेंटिटी का प्रयोग करूँगा। कौन सी आइडेंटिटी होती है, इसको कहते हैं साइन ए प्लस साइन बी। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 2 साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये होती है आइडेंटिटी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन 2x लेता हूँ और साइन 6x लेता हूँ, है ना, और इसको मैं एक साइड में रहने देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूँ a और b के तौर पे, अब इसमें a और b का ये मतलब नहीं कि सर ये 2x हो गया, a में से b घटाएंगे माइनस में 4 आ जाएगा, आप जो बड़ा है उसे को a ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, फिर से रिपीटिशन नहीं होगा, 6 + 2 8x होगा, 8x में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा कॉस, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। और प्लस में ये वाली वैल्यू तो आपके पास है, क्या है 2 sin 4x है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 sin 4x को कॉमन ले सकते हैं, 2 sin 4x को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा cos 2x प्लस में 1, यहाँ पे 1 बचेगा। cos 2x को अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा +1, तो -1 +1 कट गया, तो बचा क्या रहेगा 2 sin 4x, सॉरी ये होगा 2 cos स्क्वायर x -1, तो बच्चा क्या रहेगा 2 sin 4x इंटू में 2 cos स्क्वायर x, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 sin 4x और cos स्क्वायर x। देख लीजिए इसमें कहीं पे है क्या 4 sin 4x, ये 4 cos स्क्वायर x sin 4x, यही पहला वाला ऑप्शन ही है, बस cos और sin इधर उधर है, बाकी तो सब जगह 2 है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे sin x ही केवल है, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
आपसे कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला तरीका तो ये है कि 7 की टेबल मेरे ख्याल से सबको आती है, आप 7 की टेबल पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाए कौन सा नंबर डिविजिबल है। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि उसमें भी खैर 7 की टेबल तो उसमें भी पढ़नी पड़ेगी, तो बेहतर यही है कि आप 7 का दूसरा तरीका मैं बता दूं, मल्टीप्लिकेशन आपको अगर डिविजिबिलिटी निकालनी है, जैसे लिखा है 24963, तो आप यूनिट डिजिट को लीजिए जो कि कितना है 3 है, इसमें क्या करिए 2 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। अब बाकी की जो डिजिट बची हुई है कितना 2496, इसमें यही नंबर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2490। अब 7 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं है तो नहीं होगा। तो आप चाहें यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, इससे बेहतर यही आप 7 से वैसे ही डिवाइड कर लीजिए। 7 या 21 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 बचे 35 होगा, 4 बचेगा, फिर ये कितना हो जाएगा 7 छंग 42 होगा, फिर 3 बचेगा, कटेगा नहीं, ये नहीं है 7 या 21। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, ये 963 था, ये 973, 10 का अंतर है। तो अगर आप इसमें 10 जोड़ भी देंगे तो मेरे ख्याल से कटने से रहेगा। तो 7 या 21 होगा, फिर से यहाँ पे 3 बचेगा, 7 बचे 35, फिर 7 छंग 42, तो यहाँ पे क्या बचेगा 53 बचेगा, तो 7 7 49 होगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 का अंतर आ रहा है, तो 7 या 21 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 बचे 35 होगा, 35 के बाद अब देखिए जब 10 का अंतर है, यहाँ पे 53 हो रहा था ना, यहाँ पे 63 हो जाएगा, 10 का अंतर है, तो आप वैसे ही कह सकते हैं यही वाला सही 24983 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रॉफिट की किसी आर्टिकल को अगर हम 2000 रुपये में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका जो परसेंटेज है लॉस उतना ही हो रहा है अगर हम उसी सेम आर्टिकल को 1200 रुपये में बेचें तो बताइए कि अगर हमें उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना होगा तो कितने रुपए में बेचेंगे। मतलब अगर हम 2000 रुपये में बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है 1200 रुपये में बेचने पे उतना ही परसेंटेज में लॉस हो रहा है। तो बताइए 20% पे बेचने पे कितना हमें, मतलब 20% पे बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो 20% के प्रॉफिट पे हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं मतलब क्या कहेंगे, SP माइनस CP कहते हैं। अगर हम लॉस पे बेचते हैं तो क्या कहते हैं, CP माइनस SP कहते हैं। तो SP हमारा कितना है शुरुआत में, तो ये है 2000, माइनस में क्या है CP माइनस में बाद में लॉस में बेच रहे हैं तो कितने बेच रहे हैं 1200 बेच रहे हैं। 1200 2000 जोड़ के 3200 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 CP। 3200 में 2 से डिवाइड करेंगे, CP की वैल्यू कितनी आ गई 1600। हम कितने बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट में, मतलब 6/5 पे बेच रहे हैं। तो इसे काटना चाहें तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 6 3 18 19, 1920 बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, और आप वैल्यू में देखेंगे तो 1 0 -1 -2 में ऐसे वैल्यूज़ हैं। मतलब हमको इनको किसी ना किसी तरीके से एक ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तब ये कटने उठने के चांसेस इसके बनेंगे और वहाँ से आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, अब आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा a + b है और ये क्या है a - b है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - sin² a माइनस में 1 में tan² a लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। tan² a क्या होता है, sin a में cos a होता है। तो उसको अगर हम चेंज कर लें तो 1 में क्या हो जाएगा sin² a माइनस में cos² a ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा sin² a। कैसे भाई, tan को चेंज करेंगे ना, sin a में cos a, तो वो cos ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बच रहा है देखिए, sin² a आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस में cos a²। 1 माइनस में cos a² क्या होता है, sin a² ये होता है। तो sin² a अपॉन में sin² a कटेगा, कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड्स और जो थर्ड साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका रेशियो क्या है 3:5 है। मतलब ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज तो आप जानते होंगे कि ये साइड अगर A है तो तीसरी साइड क्या होती है B होती है, मतलब 2 साइड बराबर होती है। तो कह रहा है कि जो इक्वल साइड है और जो थर्ड साइड है उसका रेशियो 3:5 है। कह रहे हैं कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 रूट में 11 सेंटीमीटर², तो बताइए थर्ड साइड B की वैल्यू क्या होगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपको पता है तो ये होता है B/2 अंडर रूट में A² माइनस में B²/4, ये होता है उसका एरिया। तो अगर हमें पता है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या दी गई हैं कि इक्वल साइड, जो भी इक्वल साइड है A/B, ऐसे हम कह सकते हैं ये 3/5 है इक्वल साइड, या हम कह सकते हैं 2A/B या A/B, मतलब जो भी इक्वल साइड है, और जो थर्ड साइड है उसका रेशियो क्या है 3/5 यहाँ पे गिवन है।
तो इसी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस कर दें इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे तो मेरे ख्याल से आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आंसर अगर निकालना है, बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 5 रखनी है। अब आप जान सकते हैं रेशियो में है तो ये 3x और 5x आप मान सकते हैं, तो ऐसे मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5x/2। अंडर रूट में a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9x², मतलब b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 25x²/4 ऐसे। तो 9 चौके 36 में से 25 घटाएंगे 11 बचेगा, x²/4। तो देखिए क्या आ जाएगा 5x/2, लिख देता हूँ एक बार 11x²/4, ये वैल्यू आ जाएगी। 4 बाहर आ जाएगा 2, x² का x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5x²/4 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 11। और हमें पता है एरिया कितना गिवन है 30√11, तो इसको रख देते हैं 30√11। √11 से √11 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120, या 5 से अगर मैं काट लूँ इसको 5 संग 30 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 24, है ना। अंडर रूट में 24 का मतलब क्या होता है 6 चौको 24 होगा, तो हम 2√6 कह दें। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये x की वैल्यू आ रही है, ध्यान रखना, हमें निकालना है जो थर्ड साइड मतलब b की वैल्यू। तो b का मतलब क्या था 5x था, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√6। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं बता दूँ कि बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे 2a/b बराबर में 3/5 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 2 साइड्स हैं और रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो 3/10 होनी चाहिए। नहीं, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से लिखा गया है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, कि हम अगर इंडिविजुअली ऐसे अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो, है ना। अगर कहता टोटल तब हम 2a/b करते, ईच से नहीं होगा। लिखा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इन द रेशियो 196:625 व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। बहुत आसान सा सवाल है कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके एरियाज अगर रेशियो में हैं तो वो कैसे होता है कि जो उनकी जो साइड्स होंगी, मान लीजिए साइड क्या है, एक ये है और दूसरे की क्या है बी है, तो साइड के स्क्वायर बराबर में क्या होता है इनका एरिया होता है। तो ये क्या हो जाएगा 196/625 पता है अंडर रूट होगा, तो 14 नीचे क्या आ जाएगा 25, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 15% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, आर्टिकल कोई बेच रहा है, उसके बावजूद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो बताइए शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ा होगा उस आर्टिकल के लिए जिसका मार्क प्राइस क्या है 7200 है। मतलब कि आपको कॉस्ट प्राइस इसका बताना है क्या होगा, शॉपकीपर पे करेगा मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। तो हमें क्या पता है कि जो डिस्काउंट है वो कितने का है 15% का है। तो 15% का अगर डिस्काउंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, SP/MP की वैल्यू कितनी है 15%। तो 15% का मतलब 3/20, तो 20 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 17/20, ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है प्रॉफिट कितने का है 20% का, मतलब SP/CP। 20% प्रॉफिट का मतलब 6/5 हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना। हमें SP की जरूरत है नहीं, MP हमें क्या है गिवन है। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं पलट लूँ और पलटूंगा तो ये SP नीचे आ जाएगा, CP ऊपर चला जाएगा और आपस में इनको गुणा कर लूँ। समझ रहे हैं क्या, कि इन दोनों का ही यूज करूँ मैं, और कुछ ऐसे SP/MP इंटू में CP/SP पलट लिया मैंने। तो अगर मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा 17/20 और गुणे में 5/6। तो SP से SP कट गया, MP/CP आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, CP/MP की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 17/24। हमें पता है MP की वैल्यू कितनी है 7200 है, तो ये क्या आ गया 7200। तो 24 तियाँ 72 होता है 300, 17 तियाँ 51 हो जाएगा, कितना आ गया 5100। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए कितना बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ये, लेकिन आप कर पाएंगे इसे, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 25,000 रुपये पे क्या होगा 3 साल के लिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है और ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो मतलब 12% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया। आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 25,000 है, और आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि भाई एनुअल इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट आपको बताना है। तो वैल्यूज़ अगर परसेंट वाली थोड़ा आसान होती है ना तो करने में ईजी रहता है। अब 12% को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसे 3/25 लिखूँगा कि 25 अगर क्या है प्रिंसिपल है तो 3 रुपये ब्याज लग रहे हैं। तो हम यही तो कहेंगे कि 3 साल है तो 25 क्यूब क्या बन जाएगा 28 क्यूब बन जाएगा, यही होगा अगर आपको पता है कैसे होता है ये। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा 25 क्यूब का मतलब हो जाएगा 15,625 क्यूब्स अगर याद है। मैं कहता हूँ 30 तक के क्यूब याद रखो।
और ये हो जाएगा 21,952, है ना, 28 का क्यूब आपका। ओके, अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना आएगा। तो इनमें आप घटाइए, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। और फिर 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो यही है क्या है, इंटरेस्ट है। तो हम क्या करें कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू है 25,000 के बराबर है ना। तो हम बस ये निकाल लें कितने का गुणा हो रहा है इसमें। तो आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं इसे, क्योंकि 15,625 का तो टेबल आता नहीं। 25 से एक बार काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 1,000। ये कितना बचेगा, 625। फिर से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 25। अब 25 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.6। मतलब इसमें भी हम 1.6 का गुणा कर दें। तो अगर मैं कहूँ 16 सत्ते 112, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आखिरी में 2। आखिरी में देख लीजिए किसी में 2 आ रहा है, हाँ डी वाले में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, वरना गुणा करिए इसको बैठ करके। और उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, अगर क्यूब आपको नहीं पता है तब बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसको करने में बहुत समय लगेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1351 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2468। तो ये तो सवाल आपके बहुत पेट वाले सवाल हैं कि आपको बताना है कि 1351 में हम कौन सा नंबर क्या करें, जोड़ दें कि ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल कैसे हो जाए, 2, 4, 6, 8, इन चारों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इन सारे नंबर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 2, 4, 6 और 8 का। अब इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2, 4, 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा और 6 आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 24। अब हम क्या करेंगे कि 24 को डिवाइड करेंगे किससे, मतलब 1351 को डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। तो 24 पंचे क्या हो जाएगा, 120 होगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। 24 शंक करेंगे 144 होगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी रिमाइंडर में बच रही है, वो बच रही है 7। 7 आ रहा है क्या, रिमाइंडर में। तो ये जो रिमाइंडर है 7 वाला, यही हमें क्या करना है, इस 24 में से घटा देना है। तो हमें पता चल जाएगा क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसमें से घटाएंगे 7 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। कि अगर हम इसमें 17 जोड़ दें किसमें, 1351 में, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। अब ये 2 से तो कट ही जाएगा, 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 कट जाएगा। 6 से कटेगा क्या, 6 दूनी 12, एक बचेगा, 6 दूनी 12, 8 6 48 कट जाएगा। 8 से कटेगा क्या, तो आखिरी के 3 नंबर 8 से कट रहे तो कट जाएगा। 8 चौके 32 बचेगा क्या, 8 6 48, तो ये 17 आ जाएगा। अब ये करके मैंने दिखाया कि कैसे कट रहा है सबसे। बस आपको करना क्या होता है, ये आपको करना होता है कि आप एलसीएम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए उसी एलसीएम से, जितना रिमाइंडर आए, ये जो एलसीएम आ रहा है उसमें से वो नंबर घटा लीजिए, वही नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा ताकि ये सबसे डिविजिबल हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स हैं PQR और ABC। अगर एंगल P और एंगल A बराबर है, बना लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ABC है या PQR है, PQR। दूसरा ट्रायंगल है ABC, है ना, साइज में थोड़ा अंतर है, मैनेज करके चलेंगे वो हम। कह रहे हैं कि एंगल P और एंगल A क्या है, बराबर है। AC और PR बराबर है, ये और ये बराबर है। तो बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी ट्रायंगल PQR और ABC के लिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन आपको फाइंड करनी है। एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, दूसरी साइड बराबर हो जाए, साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो AB बराबर में PQ, साइड साइड साइड, नहीं साइड साइड साइड, तो ऐसे भी नहीं होगा। AB और PQ बराबर हो जाए तो AB बराबर PQ, AB और PQ बराबर हो जाए और साइड एंगल साइड बन जाए, हाँ B वाली कंडीशन सही है। फिर क्या है, BC बराबर QR, BC और QR अगर बराबर हो जाए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो कह रहे हैं कि एंगल साइड साइड बन जाएगा। तो ये भी तो बन रहा है एंगल साइड साइड, लेकिन एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन नहीं होती है। जो एंगल बराबर हो रहा है उनकी साइड्स जो होती हैं करस्पॉन्डिंग, उनको ही लिया जाता है ना। और अगर आप एंगल Q और एंगल B बराबर कर देंगे, एंगल Q और एंगल B, और कहेंगे एंगल 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 हो गया कि ये एंगल इससे बराबर है, ये एंगल इससे बराबर है, ये वाला भी इससे बराबर हो जाएगा, तो भी बात आपकी बनेगी नहीं, है ना। तो B वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अब अगला सवाल है कि रमेश ने बोरो किया है कुछ पैसा 5% पर एनम की दर से पहले 4 साल के लिए, फिर 8% पर एनम की दर से अगले 6 साल के लिए, फिर 12% पर एनम के लिए बियॉन्ड द 10 ईयर्स, कि 10 साल से ज़्यादा पे जितना भी लेगा 12% पे लेगा। तो वो बता रहे हैं कि अगर उसने टोटल इंटरेस्ट जो पे किया है 12 साल के बाद वो 9,016 रुपये है, तो बताइए कि उसने कितना पैसा बोरो किया था। तो दिखने में सवाल लंबा है, करने में लंबा नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि सिंपल इंटरेस्ट ही यहाँ पे लग रहा है। 5% पे लेगा 4 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20%।
8% अगले 6 साल के लिए लेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 48%, प्लस 10 साल के बाद जितना लेगा 12% पे लेगा। टोटल 12 साल दिया गया है, तो 6 4 10 हो गया, मतलब 12% कितने पे लेगा? 2 साल के लिए, तो ये कितना हो गया? 24%। इसी की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है? 9,016 रुपये दी जा रही है। भाई इंटरेस्ट ही है, तो अगर आप जोड़ेंगे इसे कितना हो जाएगा? 68, और ये 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92% की वैल्यू कितनी है? 9,016। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, जो कि आपका क्या होगा? वही जो यहाँ पे मनी बोरो किया गया होगा वही पैसा होगा। तो आप क्या करेंगे? इसे कैंसिलेशन कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 92 की टेबल अगर आपको आती है तो 92 की टेबल से भी पढ़ा जा सकता है, नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कैंसिलेशन ही करिए, क्योंकि 92 की टेबल लगे नहीं आती। तो अब कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 से काट लें, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, कितना आ गया? 225 4 डिवाइडेड बाई 23। तो अगर आप ऐसे समझें कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू को हम देखेंगे तो ये 96 और 90 तो नहीं हो सकते, क्योंकि लगभग 10 के आसपास की वैल्यू है, तो काफ़ी पास का आंसर। लेकिन ए और बी वाले आंसर काफ़ी पास के हैं। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूँ, कितनी बार ले जा सकता हूँ? 9 बार ले जा सकता हूँ। 207 होगा अगर मैं 9 बार लेकर के जाऊँगा इसे, तो 9 बार लेकर के जाए 207 होगा। कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा, 184। तो कितना होता है 184? 8 बार जाएगा, तो 8 बार चला गया, 9800 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एवरेज वेट है 15 लोगों का, वो 3.2 kg से बढ़ जाता है। कब? जब एक नया पर्सन आता है किसी और की जगह पे जिसका वेट है 52 kg। तो बताइए नए पर्सन का वजन कितना है? सिंपल सा सवाल है, रिप्लेसमेंट का सवाल है। टोटल 15 व्यक्ति हैं, शुरुआत में भी और अंत में भी। तो अगर आप सोचिए कि जो नया पर्सन आया है वो इतना ज़्यादा वेट लेकर के आया है कि उसने सबको 3.2 kg बांटा है, तभी तो एवरेज वेट 3.2 kg से बढ़ा है। मतलब उसका जो वेट होगा, जो जाने वाले पर्सन का वेट है उतना तो होगा ही होगा, मतलब 52 kg तो होगा ही होगा। इसके साथ वो 3.2 kg एक्स्ट्रा लेकर के ऐसे आया है कि उसने 15 लोगों में बांट दिया है अपने आप को लेकर के। तो आप क्या कर लीजिए? गुणे में 15 कर लीजिए। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 45 और 3 48, 52 आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 kg। नए व्यक्ति का जो वेट है वो 100 kg है। अगला सवाल कह रहे कि x ब्रैकेट में 5 - 2/x बराबर में 5/x है। बताइए x स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो सवाल है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करें? x का गुणा कर लें इधर, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और इसको भी ओपन कर देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर, माइनस में ये x स्क्वायर है और इधर गुणा होगा, नीचे x है तो क्या बचेगा? तो ये बच जाएगा 2x बच जाएगा। भाई नीचे का x ऊपर के x को काट देगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 को हम इधर लाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब इस वाले ये जो आपके पास फॉर्म है, इसको कुछ हमें x - 1/x के फॉर्म में ऐसे करना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है कि अगर मैं क्या करूं, x का डिवाइड कर दूं पूरे में x को डिवाइड कर दूं, तो यहाँ भी x को डिवाइड करूं, यहाँ भी करूं और यहाँ भी करूं, तो ये तो कट जाएगा। ये x एक x को काट देगा, तो देखिए बचेगा 5x माइनस में 5 अपॉन में x। तो मैं 5 अगर कॉमन ले लूँ तो x माइनस में 1 अपॉन x बराबर में क्या गया? 2। तो x माइनस में 1 अपॉन x बराबर में क्या आ जाएगा? 2/5। क्या करें? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2 होगा, जो कि दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4/25 और प्लस में 2, तो 25 दूनी 50, 2 54, तो 54 अपॉन में 25 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर किसी में भी नहीं है। मेरे ख्याल से ए वाला ऑप्शन होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एलसीएम है दो प्राइम नंबर x और y का 533। तो बताइए उनकी वैल्यू क्या होगी? 4y - x की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर एलसीएम हम ले रहे हैं x और y का, और दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, तो हमें पता है कि जो नंबर आता है ना, प्राइम नंबर होता है, तो उनका जो HCF होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मतलब वो और किसी नंबर से तो कटेंगे नहीं, दोनों प्राइम नंबर हैं तो एक से कटेंगे, अपने आप से कटेंगे। तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए होंगे प्राइम में जिनका जो एक ही आप कह सकते हैं कि उनका जो फैक्टर हो 1 के रूप में ही आ रहा हो। तो हमको इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे नंबर में। तो हम 533 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 533 गुणा 1 कर सकते हैं कि एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, एक से तो कुछ हासिल होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन भी कि एक्स वाला क्या है? बड़ा है किससे? वाई से। तो हम इसे अगर ब्रेक करें, 2 से ब्रेक करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से अगर काटना चाहें तो 3 से भी ये नहीं जाएगा, 3 1 कम 3 होगा, नहीं कटेगा।
फिर 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से काटना चाहें 7 7 49, 4 बचेगा नहीं जाएगा। 9 से अगर काटना चाहें तो 9 से भी आपका ये कटेगा नहीं। 11 से 11 चौके 44 नहीं कटेगा। 13 से तो 13 चौके 52 और एक 13 हाँ कट गया। तो आपके पास एक क्या गया 13 और एक क्या गया 41, ये फैक्टर मिल गए। इनके आपस में अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या है 41 है ना। यही आपके पास नंबर आ जाएंगे, मतलब उनका जो गुणनखंड आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है x और y के रूप में कि x वाली वैल्यू ये होगी और y वाली वैल्यू ये होगी, क्योंकि x क्या है बड़ा है। अब आपको बस यही रख देना है। तो 4 गुणे में y मतलब 13 माइनस में 41, 13 चौके 52, 52 में से 41 घटाएंगे क्या आएगा 11 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो बताइए कॉट ए बाई कॉट बी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर में होंगे। तो a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री अगर दे रखा है तो आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो हम a बराबर में ये लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस में भी, या फिर b बराबर में हम ये लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस में। हाँ, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि हम इसको एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉट बी है, यहाँ पे कॉस बी है, तो हम इसे कॉस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, हम ऐसे लिख दें कॉट ए अपॉन में कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बी को हम लिख सकते हैं 90 माइनस है, प्लस में ये कॉस स्क्वायर ए है, प्लस में कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस है। तो कॉट अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये सॉरी कॉट हाँ ठीक है कॉट 90 माइनस है ऐसा लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी कि ये सारे के सारे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। तो कॉट कन्वर्ट होगा tan में, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉट ए अपॉन में tan है, प्लस में कॉस स्क्वायर है तो आपका है ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। भाई ये कॉस कन्वर्ट होगा किसमें साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। तो ये काटोगे तो आपको आपके पास सॉरी ये कटेगा नहीं, कॉट और tan है, ऊपर जा करके कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस में 1। अब कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉसिक स्क्वायर है माइनस में 1 आइडेंटिटी से, और ये प्लस 1 है, ये कट गया कॉसिक स्क्वायर है, इसका सही आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है कि रमेश आधा काम करता है किसकी तुलना में, पारुल की तुलना में 4/5 समय में। अगर दोनों रमेश और पारुल 24 दिन लेते हैं किसी काम को करने में, तो बताइए पारुल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। ये सवाल मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, बहुत कठिन सवाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपका लग सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मुझे इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका भी सही आंसर होगा मैं लाइक कर दूंगा, आप समझ जाइएगा उसका आंसर क्या है, करेक्ट है। बाकी आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और आप क्या चाहते हैं पढ़ना SSC की तैयारी के लिए मुझे कमेंट करके आप बताइए ज़रूर। वीडियो अगर चाहते हैं इस तरह की मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।